नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु त्यागी, बच्चों का हृदय रोग विशेषज्ञ, और आप देख रहे हैं एक नया एपिसोड डॉक्टर हिमांशु हेल्थ टॉक का। आज हम दोबारा एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो जन्मजात हार्ट की बीमारी होती है, और वो जन्मजात बीमारी का सिर्फ एक इलाज है, वो है ओपन हार्ट सर्जरी। कई बार इसका इलाज जन्म लेते ही बच्चे को कुछ समय बाद ही तुरंत बाद करना पड़ता है। कुछ समय के लिए कुछ बच्चों में हमें समय भी मिल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उतना समय ले लें जिसमें कि बच्चे की जान पर बन आए। वो बीमारी का नाम है TAPVC। TAPVC। टी क्या? टोटल, TOTAL, टोटल मतलब पूरा। ए से क्या? अनोमलस, अनोमलस मतलब गलत। पी से पल्मोनरी। वी से वीनस, वीनस खून की नलिया, वेन से वीनस बना, कनेक्शन। कनेक्शन मतलब जुड़ना। टोटल मतलब पूरा, अनोमलस गलत, पल्मोनरी वेन जो खून की नलियां, वो पल्मोनरी वेन जो पल्मोनरी मतलब फेफड़ा होता है, वो खून की नलियां जो फेफड़े से हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड खून मतलब अच्छा खून लेकर जाती है, उनका कनेक्शन, उनका जुड़ाव हार्ट में गलत तरीके से हो जाता है। तो दोबारा हम हार्ट की संरचना जानेंगे। इसको जानने के लिए ये हमारा हार्ट है, इसके 4 भाग होते हैं, 1, 2, 3 और 4। शरीर का गंदा खून ऊपर वाले भाग से, इस नली से, इस नीचे वाले भाग 1 नंबर में आता है जो राइट एट्रियम कहलाता है। वहां से वो राइट वेंट्रिकल में जाता है 2 नंबर में, वहां से वो मेरे फेफड़ों तक जाता है। अब यहां फेफड़ों में जब मैं सांस लेता हूं तो हवा से जो ऑक्सीजन है वो मेरे फेफड़ों में जाती है। उस गंदे खून से, जो यहां से गंदा मतलब कम ऑक्सीजन वाला खून, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहां पे वो ऑक्सीजन उससे मिक्स हो जाती है और वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो 4 नलियां, 2 नली इस फेफड़े से, 2 नली इस फेफड़े से, इनको चारों नलियों को बोलते हैं हम पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी वेन के द्वारा, 4 पल्मोनरी वेन के द्वारा वो खून जाता है 3 नंबर में। 3 मतलब LA के अंदर। अब वो अच्छा खून ऑक्सीजनेटेड ब्लड 3 नंबर में पहुंच गया, वहां से हो जाता है 4 में, और 4 से वो पूरे शरीर में सप्लाई हो जाता है। शरीर उसके अंदर की ऑक्सीजन खींचता है, वापस वो गंदा होता है, वापस शरीर से 1 नंबर में आ जाता है। अब ये जो है नॉर्मल है। इसमें जो TAPVC है उसमें क्या, टोटल मतलब सारी की सारी पल्मोनरी वेन जितनी भी हैं, ये सारी की सारी LA में नहीं जाके, इस LA 3 नंबर में नहीं जाके, ये 1 नंबर में चली जाती है। अब वो 1 नंबर में जाने के तरीके अलग अलग हैं, तो वो मैं अगली वाली स्लाइड में आपको बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हार्ट की संरचना ये है, और ये पल्मोनरी वेन है, 4 होती है, 1, 2, 3 और 4। ये आनी चाहिए लेफ्ट एट्रियम में। कहां से आनी चाहिए? हमारे फेफड़ों से, यहां से 2 इस फेफड़े से, लेफ्ट वाले, राइट वाले से 2 लेफ्ट एट्रियम में आने चाहिए। ये हो गया नॉर्मल। अब TAPVC में क्या हुआ? TAPVC इसमें क्या हुआ? हार्ट अंदर से तो नॉर्मल बना है, उसके चारों भाग नॉर्मल बने, सब कुछ नॉर्मल बना। ये वैसे ही गंदा खून आया राइट एट्रियम में 1 नंबर में, वहां से राइट वेंट्रिकल में, यहां तक भी सब ठीक 2 नंबर में। यहां से भी फेफड़ों को गंदा खून गया, वो भी ठीक। यहां से भी पल्मोनरी वेन निकली, वो भी ठीक। लेकिन उन पल्मोनरी वेन को 3 नंबर में जाना था लेफ्ट एट्रियम में, लेकिन वो लेफ्ट एट्रियम में नहीं गई, वो कहां चली गई? राइट एट्रियम में। अब वो कैसे राइट एट्रियम में चली गई? मतलब 1 नंबर में, यहां से तो वो चली 2, 3 और 4, और वो ऊपर जाकर के इस नली, गंदे खून की नली में ही चली गई, और राइट एट्रियम में वो सारा का सारा गंदा और अच्छा खून मिक्स हो गया।
कई बार वो राइट एट्रियम में, इसको कहते हैं हम सुप्रा कार्डियक, सुप्रा मतलब हार्ट से ऊपर, SUPRA कार्डियक, सुप्रा कार्डियक मतलब हार्ट के जो दिल है उसके ऊपर जाके वो चली गई और वो राइट एट्रियम में आ गई। एक होता है कार्डियक कि ये पल्मोनरी वेन ऊपर नहीं गई, सुप्रा नहीं गई, ऊपर हार्ट, ये हार्ट के अंदर ही से गई। एक कोरोनरी साइनस होता है या डायरेक्टली कई बार यहाँ पे राइट एट्रियम के जस्ट जड़ में चली जाती है, तो वो 3 नंबर में नहीं जाके ऐसे करके एक कोरोनरी साइनस होता है, उसके द्वारा ये राइट एट्रियम में चली गई, 3 नंबर में तब भी नहीं आई। और इसको बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं कार्डियक। कार्डियक मतलब गई तो हार्ट के अंदर ही, हार्ट के ऊपर नहीं गई, हार्ट के अंदर गई, लेकिन वो 3 नंबर में नहीं जाके 1 नंबर में ही चली गई। अगला होता है कि ये पल्मोनरी वेन जो है ये ना तो ऊपर गई, हार्ट के ऊपर से जाके नहीं जुड़ी, यहां पे हार्ट के अंदर से जाके नहीं गई 1 नंबर में, ये गई हार्ट के नीचे, नीचे की तरफ। कई बार ये लिवर में चली जाती है, लिवर में मतलब यहां से तो ठीक निकली, यहां पे अगर मेरा ये लिवर है, ये सारी की सारी पल्मोनरी वेन 1 2 3 4 लिवर में गई और वहां से ये नीचे से होकर के राइट एट्रियम में पहुंच गई, जो इसको कहते हैं हम इंफ्रा। इंफ्रा मतलब नीचे, इंफ्रा डायाफ्रेगमेटिक, डायाफ्रेगमेटिक TAPVC। इंफ्रा डायाफ्रेगमेटिक का क्या मतलब हुआ, यहां पे मेरा डायफ्राम होता है, जो सांस लेने वाली झिल्ली होती है, ये इधर राइट डायफ्राम और लेफ्ट डायफ्राम, तो इसके नीचे चली गई, हार्ट यहां फेफड़ों से निकली नीचे गई और फिर हार्ट के राइट एट्रियम मतलब 1 नंबर में आ गई वो, तो उसको बोलते हैं इंफ्रा डायफ्रामेटिक। ये जो है इंफ्रा डायफ्रामेटिक TAPVC, ये सबसे खराब होता है सुप्रा कार्डियक, कार्डियक और इंफ्रा कार्डियक में, क्योंकि ये जब लिवर के अंदर से होके जाती है तो इसमें बच्चे का फेफड़ा खराब हो जाता है। खराब मतलब उसका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, और फेफड़ा कई बार ना एक्सरे कराते हैं, बच्चे को सांस में दिक्कत होगी तो जन्म लेने के कुछ टाइम बाद ही, तो बच्चों के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक्सरे कराते हैं तो दोनों तरफ ऐसा लगेगा जैसे निमोनिया हुआ है, दोनों तरफ सफेदी होगी लंग्स में, मतलब जो फेफड़े हैं उस एक्सरे में सफेद सफेद दिखेंगे। नॉर्मली एक्सरे में जो हमारे फेफड़े होते हैं वो काले दिखते हैं, वो लेकिन सफेद दिखेंगे। तो कई डॉक्टर कई बार इसको गलती से निमोनिया करके भी ट्रीटमेंट चालू रहता है, लेकिन वो कई बार इंफ्रा डायफ्रामेटिक, इसमें ऑपरेशन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इंफ्रा डायफ्रामेटिक का ऑपरेशन होना चाहिए। अब कार्डियक में और सुप्रा कार्डियक में कई बार बच्चे को उतनी तकलीफ नहीं होती, तो थोड़ा समय लेकर, लेकिन हमारी जो टीचिंग है उसके हिसाब से अगर आपका TAPVC ये डायग्नोसिस हो गया है कि भाई ये TAPVC है, तो इसमें जल्दी से जल्दी अपन को ऑपरेशन कराना है, ओपन हार्ट सर्जरी। क्या करेंगे, ओपन हार्ट सर्जरी करानी पड़ती है, ठीक है। अब एक हुआ सुप्रा कार्डियक, एक हुआ कार्डियक और एक हुआ इंफ्रा कार्डियक, ऊपर हार्ट के अंदर लेकिन और हार्ट से नीचे से होकर के जा राइट एट्रियम में ही रही है। ये सारी की सारी लेफ्ट एट्रियम में नहीं जा रही है, राइट एट्रियम में जा रही है, जो कि नहीं जाना चाहिए उनको। तो जो भी खून है अच्छा और गंदा वो सारा का सारा राइट एट्रियम में जा रहा है। तो जब राइट एट्रियम में ही सारा खून जा रहा है तो लेफ्ट एट्रियम मतलब 3 नंबर में नहीं आ रहा, 4 नंबर में नहीं आ रहा, शरीर को नहीं जा रहा, तो बच्चा जिंदा कैसे है। हर बच्चा जब अपनी मां के गर्भ में रहता है तो उसमें एक छेद होता है जिसको हम बोलते हैं फोरामेन ओवेल, यहां पे होता है, ये इस जगह पे 1 और 3 के बीच में, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इसको बोलते हैं हम FO, फोरामेन ओवेल। जब मैं अपनी मां के गर्भ में था तब ये छेद मेरे में भी था, आप में भी था। ये छेद 6 महीने से 1 साल के जब बच्चे होते हैं अपने आप बढ़ जाता है, कुछ में ये पूरी जिंदगी भी खुला रह जाता है। तो इस छेद के जरिए ही जो अच्छा और गंदा खून 1 नंबर में मिक्स हो गया है TAPVC में, वो खून यहाँ पे 3 नंबर में जाता है, यहां से वो मिक्स हुआ वो खून वही 4 में जाता है और वही शरीर में जाता है।
इन बच्चों को कई बार जन्म के बाद में सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, जैसे कि ज़्यादातर इंफ्राडायफ्रामेटिक में होती है। बच्चे दूध नहीं पी पाते, इनको निमोनिया होता है और इनका ऑक्सीजन का प्रमाण, जिसको हम बोलते हैं SpO2, नॉर्मली SpO2 जो आपने कोरोना में भी था ना कि ऑक्सीजन गिर गई, वो ही SpO2 की बात कर रहा हूं जो अपन उंगली पे लगा के एक मशीन से नापते हैं। वो कई नॉर्मली हमारा मोर देन 95 तो रहना ही चाहिए। अगर वो 95, 94, 90 के नीचे है तो इसका मतलब इसको हार्ट की बीमारी हो सकती है और उस टाइम पे हार्ट की सोनोग्राफी मतलब एक्कोकार्डियोग्राफी कराना जरूरी है। अब ये सुप्राकार्डियक, कार्डियक और इंफ्राकार्डियक के अलावा भी एक मिक्स्ड होता है। मिक्स्ड मतलब मिला जुला, मिक्स्ड, MIXED, मिक्स मतलब ना तो वो सुप्रा है, ना कार्डियक है, ना इंफ्राकार्डियक है। मतलब दो पल्मोनरी वेन, यहां से कोई भी दो पल्मोनरी वेन हार्ट के अंदर जा रही है और दो ऊपर जा रही है, तो ये सुप्राकार्डियक और कार्डियक दोनों मिक्स है, तो इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड TAPVC। इसका भी इलाज वही है कि अपन को इसमें ऑपरेशन कराना ही पड़ता है। तो ये हुई हमारी TAPVC की बात। अब होता है PAPVC, PAPVC। P मतलब पार्शल, उसमें टोटल था। टोटल मतलब सारी नलियां ही गलत थी। टोटल मतलब सारी नलियां पूरी चारों की चारों ही गलत थी। इसमें है दो नली या एक नली गलत जुड़ रही होती है और बाकी नलियां हार्ट के अंदर नॉर्मली जा रही होती है, तो वो पार्शल। पार्शल मतलब सारी नलियां, टोटल नहीं, पार्शल है कि एक या दो नली या तीन नली ही गलत जा रही है, बाकी नलियां हार्ट के अंदर जैसे आनी चाहिए वैसे आ रही है। तो इस पार्शल में भी अगर बच्चे को कोई तकलीफ हो रही होती है, हार्ट का साइज बड़ा होता है या ज्यादा नलियां गलत जुड़ रही होती है, फेफड़ों का प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा होता है, तो फिर हमें इसमें भी ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर एक ही नली ऊपर जा रही है और बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका कोई फेफड़े का प्रेशर नहीं बढ़ रहा, हार्ट का साइज बड़ा नहीं है, तो हम कई बार उसको ऑपरेट नहीं करते हैं। तो ये हो गया पार्शल अनोमलस पल्मोनरी वीनस कनेक्शन, PAPVC। TAPVC में ओपन हार्ट सर्जरी ही एकमात्र इलाज है और उसको जल्दी से जल्दी करा लेना चाहिए। अगर इसमें ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, अगर मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो 1-2% या 3% का रिस्क है वो कई बार, अच्छा रिस्क किस पे डिपेंड करता है कि बच्चा ऑपरेशन के लिए किस हालत में पहुंचा है। अगर वो बहुत ही खराब हालत में पहुंचा है, आप डॉक्टर के पास ले जाने में लेट हो गए या वहां से रेफर होते हुए बच्चे की हालत ज्यादा बिगड़ गई और उसको बहुत ही ज्यादा दिक्कत में आ गया, तो उस पर भी रिस्क जो है ऑपरेशन का डिपेंड करता है। तो जो रिस्क काट करके पोस्ट ऑपरेटिव, एक तो होता है ऑपरेशन करना, उसके बाद होता है आईसीयू में बच्चा काफी दिन तक, जितना छोटा बच्चा होता है कई बार उसको आईसीयू से रिकवर होने में काफी टाइम लगता है। तो अगर उससे बच्चा सब कुछ ठीक होके घर चला जाता है तो ये बच्चे अमूमन मेरे और आपकी तरह पूरी जिंदगी नॉर्मल रहते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये हुआ TAPVC और PAPVC की बात। अब इसके अलावा अगर आपको कोई भी TAPVC और PAPVC के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है उससे आप मेरा अपॉइंटमेंट लीजिए, हम वीडियो कॉल पे बात करेंगे। और क्योंकि देखिए मैं अगर आपको कुछ मैसेज लिख भी दूंगा तो भी कई बार वो लिखना मेडिकल टर्म्स में पड़ता है तो आपको नहीं समझ में आता, तो हम अगर आमने सामने बात कर पाएंगे तो ही मैं आपको कुछ हद तक समझा पाऊंगा कि आपके बच्चे को क्या बीमारी है और इसका क्या इलाज है। तो इसी के साथ मैं ये एपिसोड यहीं पे समाप्त करता हूं। अगले एपिसोड में नई कुछ जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।